हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के ग्रिड के बारे में बात करेंगे। बूटस्ट्रैप के ग्रिड को यूज़ करके हम एक असाइनमेंट भी बनाएंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने कुछ कॉलम्स इधर अपने डाटे को मैनेज किया हुआ है और बूटस्ट्रैप के ग्रिड को यूज़ करना सीखेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड के अंदर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड के अंदर ग्रिड किस तरह से आपने लगाना है, उससे पहले आपको बूटस्ट्रैप के ग्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ जिसके अंदर आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप के ग्रिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बूटस्ट्रैप ने पूरे लेआउट को 12 ग्रिड्स के अंदर यानी कि 12 कॉलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पहली लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, पहली रो के अंदर यानी कि पहली लाइन में 12 कॉलम्स है। जितनी विड्थ के अंदर आपको आपकी डिव को डिवाइड करना है, अब उतने कॉलम उसको पास कर। बूटस्ट्रैप के ग्रिड के अंदर सिर्फ यही है कि आपने अपने कंटेंट को ग्रिड्स के अंदर डिवाइड करना हो, कौन सा कंटेंट कितनी डिव के अंदर आए, कितनी विड्थ के अंदर आए, कितने कॉलम की विड्थ के अंदर आए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, यहाँ पे सबसे पहले आपने ग्रिड को समझना है कि ग्रिड जो आप लगाने लगे हैं वो किस तरह का आपने ग्रिड बनाना है। सबसे पहले ये यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक रो लगी हुई है। या सबसे पहले एक रो ऊपर है, रो के अंदर हमने 12 कॉलम लेके और उसके अंदर हेडिंग को लिखा हुआ है जो कि सेंटर में है। और उसके बाद यहाँ पे अब देखें ग्रिड्स को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 कॉलम्स के अंदर। सबसे पहला ग्रिड जो है वो ये वाला होगा, एक 8 वाला कॉलम, और दूसरा यहाँ पे 4 वाले कॉलम। टोटल 12 कॉलम है, 12 को हमने डिवाइड कर दिया है 2 पार्टीशन में, एक 8 के कॉलम के अंदर और दूसरा 4 के कॉलम के अंदर। अब 8 वाले के अंदर भी हमने मज़ीद पार्टीशन की हुई है कि 8 वाले कॉलम के अंदर जब हम दोबारा से रो लेंगे तो हमारे पास दोबारा से 12 कॉलम हो जाएंगे। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम यहाँ पे 8 के अंदर अगर हम दोबारा से रो लेंगे तो हमारे पास दोबारा से 12 कॉलम हो जाएंगे। और उस कॉलम में से हमने फिर 6 की पार्टीशन, 8 के अंदर 6 की पार्टीशन, 6 ये और अगेन 6 ये, अगेन 6 ये वाला, ठीक है। और लास्ट पे ये फुल विड्थ में है तो ये 12 कॉलम में होगा 8 के अंदर। और दूसरी साइड पे जो हमारा राइट साइड वाला कंटेंट है ये हमारा 4 कॉलम है, और 4 कॉलम के अंदर हमने दोबारा से रो लेके और दोबारा से 12 कॉलम, क्योंकि अब ये हमें फुल विड्थ में चाहिए, 4 के अंदर फुल विड्थ में चाहिए, तो ये 4 के अंदर फुल विड्थ के अंदर 12 कॉलम में आएगा। ठीक है, तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर जनरेट किया हुआ है जिसका नाम बूटस्ट्रैप ग्रिड है। इस अंदर हमने कुछ इमेजेस जो कि इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे और एक index.html के फाइल को बनाया हुआ है। इस इंडेक्स फाइल को मैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे सब्लाइम टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। फाइल के अंदर अभी तक सिर्फ हमने रिक्वायर मेटा के जो टैग्स होते उसके बाद बूटस्ट्रैप की CSS का CDN हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, और साथ वो बॉडी को हमने एक बैकग्राउंड कलर पास किया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना ग्रिड लगाते हैं। देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड, जब आपने ग्रिड लगाना है तो ग्रिड लगाने के लिए उसको जब भी आपने कॉलम लेना है तो कॉलम को एक रो के अंदर रखना है, ठीक है। सबसे पहले एक रो होगी और रो को आपने किसी कंटेनर के अंदर रखना है। बूटस्ट्रैप के अंदर 2 तरह के कंटेनर है, एक कंटेनर है और दूसरा है कंटेनर फ्यूड। ये दोनों लेफ्ट टू राइट से आपके पेज के अंदर इक्वल स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल कोई एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। जैसा कि H1 मैंने लिखा है यहाँ पे H1, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं हेलो लिख देता हूँ। और अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। आप अगर देखें तो हेलो बिल्कुल हमारे बॉडी के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसको कंटेनर की क्लास के अंदर रख लूँ, यानी कि बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है उसके अंदर रख दूँ, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं लगाता हूँ कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर मैं रखूँगा H1। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, H1 थोड़ा सा आगे आ गया। ये आगे क्यों आया? क्योंकि हमने कंटेनर नाम की क्लास को यूज़ किया, और जो कंटेनर नाम की क्लास है ये बूटस्ट्रैप के लेफ्ट साइड से
आपकी बॉडी के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड से स्पेस ऐड करती है। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर दिखाऊँ, तो ये आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर ये आपका कंटेनर है। अब देखें, कंटेनर को लेफ़्ट और राइट से मार्जिन आ रहा होता है, ठीक है? और साथ कुछ पैडिंग भी होती है और कंटेनर के अंदर फिर आप अपना डाटा लिखते हैं। कहाँ के ये कंटेनर यूज़ क्यों करना है? क्योंकि आपका जो डाटा है, ये एक कंटेनर से बाहर ना जाए। जब आपका पेज रिस्पॉन्सिव हो, तो ये डाटा जो है इस डिव से, इस कंटेनर वाली डिव से बाहर ना जा सके, ठीक है? और ये कंटेनर नाम की जो क्लास है, इसको बोotstrap वालों ने खुद रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्सिव होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा आके अब कंटेनर के अंदर हम लेंगे रो। सबसे पहले जब भी आपने कॉलम लेने हैं, तो सबसे पहले आप लेंगे एक रो, ठीक है? रो के अंदर 12 कॉलम होगा। जब भी आपने रो ली, इसका मतलब है कि आपके पास 12 कॉलम है। 12 कॉलम में से आपने कितने कॉलम लेने हैं, ये आप डिसाइड करें। अगर मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर वापस आऊँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो रो ली थी, ये रो हो गई। अब उस रो के अंदर ये हमारे 2 पार्टीशन हो जाएँगे, एक कॉल 8 और दूसरा कॉल 4। तो यहाँ पे हम 2 पार्टीशन लेंगे। सबसे पहली एक क्लास कॉल हैफन 8, ठीक है? कॉल 8 लेंगे और इसके बाद हम इस वाली डिव के बाद एक और कॉलम ले लेंगे, जो कि हो गया हमारा कॉल 4। ये 2 पार्टीशन कर दी हमने मेन की, ठीक है? जो हमारे सबसे पहले पहली रो थी, उसकी हमने 2 पार्टीशन कर। अब जो 8 वाला है, के अंदर अगर मैं दोबारा डिज़ाइन के ऊपर आऊँ, यहाँ पे देखें, जो 8 वाला है, इसके अंदर हमने मज़ीद पार्टीशन करनी है 6 की। तो यहाँ पर दोबारा से अपने कॉल 8 के अंदर दोबारा से रो लेंगे, ठीक है? अब ये जो रो है, इस रो की जो विड्थ होगी, ये कॉल 8 के अकॉर्डिंग होगी और इस रो के अंदर हमारे पास दोबारा से 12 कॉलम आ गए हैं। इसमें से हम जितने की पार्टीशन करना चाहें कर सकते। यहाँ पे मैं लूँगा कॉल हैपन 6 की, ठीक है? कॉल 6 की पार्टीशन, ठीक है? उसके बाद कॉल 6 की ये एक पार्टीशन होगी, सेम एज़ इट इज़ हमें कोई और पार्टीशन करनी है, ठीक है? तो अब देखें, एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे अगर आपने कॉल 6 ले लिया और दूसरा कॉल 6 ले लिया, कॉल 6 और कॉल 6 12 कॉलम पूरे हो गए। उसके बाद अगर कोई कॉलम होगा, तो वो उसी रो में उसके नीचे आएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा उसके नीचे। अब पहले कॉल 6 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, ठीक है? टेक्स्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा। इस डिव को मैं बूटस्ट्रैप की क्लास पास करूँगा बीजी वाइट। बीजी वाइट क्या काम करती है कि ये बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर देगी इस डिव का। उसके बाद यहाँ पे मैं पैडिंग यूज़ करूँगा P2। P2 का मतलब पैडिंग साइज़ 2। और उसके बाद यहाँ पे मैं शैडो का यूज़ करूँगा। बूटस्ट्रैप की ही क्लास है शैडो हैफन LG, इससे शैडो आ जाएगा। और उसके बाद इसको मैं एक राउंडेड नाम की क्लास पास करूँगा, जो कि इसको बॉर्डर रेडियस ऐड करेगी। उसके बाद यहाँ पे हम अपना H2 लेके, मैं जो भी डाटा था यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डाटा, ज़रूरी नहीं है कि आप यही डाटा लिखें। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा बना सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर के फ्रेमवर्क्स हैं। यहाँ पे मैं रिएक्ट JS लिखूँगा और उसके बाद इसकी एक इमेज लगा दूँगा। इमेज जो है वो इसी के साथ भरी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा react और JPG, ओके? ये हमने हेडिंग ऐड कर दी और उसके बाद इमेज को ऐड कर दिया। इमेज की जो विड्थ है, ये मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा 150% इसकी विड्थ और हाइट हो जाएगी 180 पिक्सल। ओके, अब सेव करते हैं, चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आया हमारा। अब यहाँ पे मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके एक-एक चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपका ये वाला कंटेनर आ गया, जो कि लेफ़्ट और राइट से स्पेस दे रहा है। फिर उसके बाद हमने इसकी एक रो ली थी, ये रो है, ठीक है? अब रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 12 को हमने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ था, एक ये कॉल 8 और दूसरा ये कॉल 4, ठीक है? अब कॉल 8 के अंदर हमने अगेन रो ली थी, ये वो रो होगी। और उसके बाद यहाँ पे कॉल 8 के अंदर हमने पार्टीशन की हुई थी कॉल 6 की, ये हमारा कॉल 6 और ये दूसरा कॉल 6। उसके बाद अभी कॉल 6 हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं, कॉल 6 और ये कॉल 6, ठीक है? एक कॉल 6 के अंदर हमने अपना टेक्स्ट और इमेज को ऐड कर दिया, ठीक है? अब हम बाकी भी ऐड करते हैं। यहाँ पे जो ये इसका टेक्स्ट कलर मैं चेंज करूँगा। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए
यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है उसका यूज़ करूँगा टेक्स्ट प्राइमरी से ब्लू कलर आ जाएगा, और दूसरा टेक्स्ट F1 सेंटर। अब सेंटर से क्या होगा कि जो आपका H1 H2 है ये सेंटर में चला जाएगा। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे ये बिल्कुल डाटा जो है, ये जो कॉलम है ये बिल्कुल टॉप के साथ अटैच है, तो इसको हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं कंटेनर को पास करूँगा पी वाई का मतलब पैडिंग टॉप और बॉटम 5 साइज़ की। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए टॉप और बॉटम वाली साइड से कंटेनर को टॉप और बॉटम वाली साइड से 5 की पैटर्न आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉलम है, ये मेन हमारा जो कॉल 8 के अंदर जो हमने पार्टीशन किया कॉल 6 की, इसको हम लगाएंगे MB4। MB4 क्यों लगाएंगे? MB4 का मतलब है मार्जिन बॉटम वाली साइड से 4 साइज़ का मार्जिन। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं कॉपी करता हूँ इसको, इस वाली डिप को, और दूसरी पार्टीशन के अंदर जो हमारा दूसरा कॉलम है उसके अंदर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं डेटे को चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ एंगुलर, और इसकी इमेज को भी मैं चेंज कर दूंगा। टेंशन चेंज की। अब यहाँ पे देखें एंगुलर की इमेज आ गई। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया। और एंगुलर का जो टेक्स्ट का कलर है ये हम चेंज कर देते हैं। प्राइमरी की जगह पे हम यूज़ करेंगे डेंजर। जो बूटस्ट्रैप का रेड कलर होता है, देखें रेड कलर आ गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम लगाएंगे, देखें 6 और 6 12 पूरे हो गए। उसके बाद जो भी कॉलम होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इस रो के अंदर हमने 6 का कॉलम लिया, फिर 6 का लिया, तो ये 12 हो गए पूरे। 12 पूरे हो गए। 12 के बाद अब दोबारा से हम 6 कॉलम ले रहे हैं, तो वो ये नीचे आ जाएगा। मैं अगेन इसके अंदर यहाँ से कॉपी करके डाटा इसके अंदर ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं व्यू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं व्यू कर दूंगा। सेव किया। अब दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये खुद ब खुद जो है नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इमेज की एक्सटेंशन सेव चेंज की, यहाँ देखें दोबारा से जो है ये नीचे आ गया। अब देखें यहाँ पे ये स्पेस क्यों आ रही है कॉलम के दरमियान, क्योंकि हमने कॉलम को MB4 लगाया हुआ था इसलिए आ रही है। और ये MB4 जो है ये हम सारे कॉलम्स को पास करेंगे ताकि हमारे हर कॉलम के बॉटम में थोड़ी सी स्पेस आए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कॉलम्स के नीचे स्पेस आ है। अब लास्ट वाला हम लगाते हैं। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम के अंदर भी हम डाटा ऐड करते हैं कॉल F1। ठीक है, अब यहाँ पे डेंजर की जगह पे यहाँ पे मैं डार्क कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सक्सेस। ये बूटस्ट्रैप के कलर हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे नोड, और इसकी इमेज को भी मैं चेंज कर देता हूँ नोड। सेव किया। अब यहाँ पे देखें हमारा चौथा कॉलम भी यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास एक फुल विड्थ में कॉलम है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमारी जो ये कॉल 8 के अंदर रो है। ठीक है, इस रो के अंदर हमने 4 पार्टीशन की थी, 6 6 12 पूरे हो गए, और उसके बाद जो 6 लेंगे वो नेक्स्ट लाइन में, और उसके आगे 6, यानी कि 2 लाइन हमारी कंप्लीट होगी। अगर इसके बाद मैं कोई भी कॉलम लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल F1 12 लूँगा। ठीक है, अब 12 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें 8 के अंदर फुल विड्थ का कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमने कॉल 8 के अंदर कॉल 12 लिया ताकि हमारे पास फुल विड्थ में आए। तो यहाँ पे भी मैं डाटा को ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, हम सिंपल यहाँ पे H1 का यूज़ करेंगे, लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको हम एंटर करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर की क्लास पास करेंगे, टेक्स्ट F1 सेंटर। इससे हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर आ जाएगा। अब दोबारा से मैं अपने फाइल के ऊपर आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। कॉल 8 वाला जो काम है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो कॉल 4 है इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, कॉल 4 के अंदर यहाँ से मैं अगेन दोबारा एक रो ले लूँगा, या क्लास रो, और इस रो के अंदर अब जो हमारे कॉल 4 के अंदर कॉलम है यहाँ पे देखें ये फुल विड्थ के अंदर। तो फुल विड्थ के अंदर लेके आने के लिए हमें यहाँ पे कॉल 12 का यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिया हमने कॉल F1 12। ठीक है, ताकि 12 कॉलम में है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैंने दोबारा से वो डिप पेस्ट की। ठीक है, अब इस अंदर हमारे पास एक H का टैग है जिसके अंदर हमें लिखना है रिएक्ट।
और इसका कलर जो है ये हम चेंज कर देंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके टेक्स्ट F1 प्राइमरी। ठीक है, टेक्स्ट प्राइम का यूज़ किया और इसके बाद एक पी का टैग लेंगे जो कि हमारी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सेव किया। अब फाइल को मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, अपने वाली फ़ाइल को यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें ये हमारा कॉल 4 के अंदर भी आ गया। अब यहाँ पे पैडिंग को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पैडिंग चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा जो कॉल 4 के अंदर कॉल 12 के अंदर वाली जो डिव है यहाँ पे पैडिंग करेंगे PX। एक्स का मतलब लेफ़्ट और राइट, पैडिंग लेफ़्ट और राइट से मैं 4 कर दूँगा और PY पैडिंग टॉप और बॉटम से हम 2 कर देंगे। अब दोबारा से सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो अब देखें लेफ़्ट और राइट से पैडिंग जो है वो ज़्यादा हो गई, टॉप और बॉटम से। अब ये हमारा एक हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम 4 बनाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे हम 4 बनाएंगे, इसी को मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं 3 दफ़ा और पेस्ट कर दूँगा और इसके अंदर जो है वो डाटा मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ पे एंगुलर कर दूँगा एंगुलर और इसका कलर चेंज कर देंगे डेंजर और फिर यहाँ पे हम कर देंगे व्यू और इसका कलर हम डार्क कर देंगे बूटस्ट्रैप का और यहाँ पे हम कर देंगे लोअर और इसका कलर हम कर देंगे सक्सेस। ठीक है, अब मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें अब ये सारे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम इन सब को मार्जिन देंगे। जो हमारा पहला कॉलम है इसको हम कह देंगे MB-3। ठीक है, यहाँ पे हम 3 का यूज़ कर लेते हैं MB3 को दूसरे वाले कॉलम को और यहाँ पे सेम एज इट इज़ तीसरे को और यहाँ पे हम चौथे को सेव किया। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखें सब के दरमियान जो है वो हमारी स्पेस जनरेट। अब ये तो हमने डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग जो है ग्रिड्स को लगा के डिज़ाइन रेडी कर लिया। अब जो मेन चीज़ है कि आपने ग्रिड्स को रिस्पॉन्सिव किस तरह से करना है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे सिंपल कॉल यूज़ करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है कॉल 8 का, ये मतलब हुआ कि हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग चाहे आपकी लैपटॉप है, टैबलेट है या मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, हर स्क्रीन के ऊपर जो ये वाली डिव है ये कॉल 8 के अंदर ही रहेगी। अगर मैं आपको ऐसे ही इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, Ctrl+Shift+I करके मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया और इसको अब मैं कन्वर्ट करता हूँ टैबलेट की डिवाइस के अंदर। अभी देखें यहाँ पर अभी भी आपका जो कॉलम है वो कॉल 8 ही है, चाहे मैं इसको मोबाइल के अंदर ले जाऊँ तो यहाँ पे भी आपका कॉलम कॉल 8 में ही है। ठीक है, लेकिन हमारा डाटा जो है ये ख़राब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर अपने कॉलम्स को मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे कॉल 8 है, इसका मतलब है हर स्क्रीन के ऊपर कॉल 8, लेकिन हमें ये सिर्फ चाहिए कॉल लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल है LG-8, यानी कि हमारे जितने भी लैपटॉप की डिवाइसेस हैं उसके ऊपर जो ये डिव की विड्थ है वो 8 कॉलम में रहे। लेकिन जैसे ही ये कॉल है, जैसे ये एमडी स्क्रीन यानी कि टैबलेट की स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट हो तो वहाँ पे कॉल 8 जो है ये 12 के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। 8 की जो विड्थ है वो बड़ी होके 12 के अंदर आ जाए। ठीक है, अब दोबारा से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और टैबलेट के ऊपर आकर रिफ्रेश करते हैं। अब देखें जो हमारा कॉल 8 था वो अब कॉल 12 में आ गया। ठीक है, कॉल 12 के अंदर आ गया और जो हम देखें पहली रो कंप्लीट होगी कॉल 12 की और उसके बाद जो हमारा कॉल 4 था वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन के अंदर कॉल 12 जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा दूसरा कॉलम है कॉल 4 वाला, इसको भी हम सेम कहेंगे कॉल F1 LG-F1 4 के LG स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर 4 और कॉल F1 MD-F1 12 ये भी MD के ऊपर जाके यानी कि टैबलेट के डिवाइसेस के ऊपर जाके 12 कॉलम में हो गए। अब देखें यहाँ पे 8 वाला हमारा 12 में हो गया और जो 4 वाला था ये भी 12 में हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए यहाँ पे जो हमारा कॉलम 12 है इनको मैं दे दूँगा MB4, हाँ कि इनके दरमियान भी स्पेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टैबलेट तक हमने रिस्पॉन्सिव कर लिया। सिंपल आपने यहाँ पे कॉल
LGMD का यूज़ करना है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और इशू अब यहाँ पे हम मोबाइल के ऊपर आते हैं। जैसे ही मैं मोबाइल के ऊपर आता हूँ, तो हमारा जो कॉलम 4 वाला है ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉल 8 है वो फिर से ख़राब हो गया। मतलब कि हमारे जो कार्ड्स हैं इनका जो विड्थ है वो और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि हमने कॉल 8 के अंदर जो है ये 6 की पार्टीशन की हुई थी। जो हमारा कॉल 8 है वो तो 12 कॉलम में हो गया, लेकिन जो हमारी 6 की पार्टीशन है वो भी हम बड़ी कर देंगे 12 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो हमने कॉल F1 6 लिया था, इसका मतलब था कि हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग 6, लेकिन हम इसको कहेंगे कॉल F1 LG F1 6। LG पे 6 रहेगा, कॉल F1 MD F1 6, MD के ऊपर 6 रहेगा, और कॉल F1 SM मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। SM के ऊपर जाके जब ये SM स्क्रीन पे जाए तो ये 12 कॉलम में हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें कि ये मोबाइल के ऊपर भी 6 कॉलम में है। 8 कॉलम जो था उसको हमने 12 के अंदर किया, और 12 के अंदर भी ये 6 के पार्टीशन, लेकिन हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 12 के अंदर, ठीक है। सेव किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए जो हमारा पहला कॉलम था, पहला कार्ड है, ये 6 कॉलम में 12 कॉलम में आ गया, ठीक है। और बाकी जो है वो अभी 6 कॉलम में। हम बाकी को भी यही कॉलम लगाएंगे, कॉल F1 LG F1 6, क्यों लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर 6, मीडियम स्क्रीन टैबलेट स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी 6, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉलम 8 है वो 12 हो रहा है, और यहाँ पे SM के ऊपर कॉल 12 है। सेम एज इट इज़ हम बाकी सबको भी पास करेंगे। सेव किया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें, अब मोबाइल के ऊपर हमारा जो एक कॉलम है ये 6 के अंदर आ गया है, और यहाँ पे 4 वाला भी 12 के अंदर आ गया है। दोबारा से मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा है ये 6 के अंदर चला गया। क्यों 6 के अंदर गया है? क्योंकि हमने इसको भी 6 कॉलम की विड्थ दे दी थी, जबकि ये हमें 12 में ही चाहिए। सेव किया। अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब देखें आपके जो कॉलम्स हैं ये रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, और हमने सिंपल बूटस्ट्रैप के ग्रिड्स को यूज़ करके एक डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव किया है हर सेकेंड के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।